Hi Peaches, welcome to episode 15. प्रीशा पॉइंट ऑफ व्यू। पता नहीं क्यों लेकिन आजकल माया और ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड नहीं कर रही है। वो अब भी उस निशा के साथ उस रूम में ही है और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। पहले तो नाया बड़ी उसकी पैर खींचती थी सबके सामने, लेकिन अब वो उसे कुछ भी नहीं बोल रही है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट निशा। वो निशा सबके सामने ऐसी एक्टिंग तो करती है जैसे कि वो जैसे कि वो बड़ी हेट करती हो माया से, लेकिन मुझे भी पता है वो चाहती है माया को मुझसे दूर ले जाना, और ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। एनीवे, अभी मैं माया की रूम की ओर जा रही थी। मैं उन दोनों के रूम के सामने पहुंच गई थी तो उनका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैं अंदर से ही कुछ आवाज़ें सुन पा रही थी। मैं पास गई सुनने के लिए तो देखी कि वो दोनों कुछ पेपर्स को लेके झगड़ रहे थे। जबकि वो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था तो मैं वहाँ से देखने लगी। वहाँ से देखने के बाद मुझे पता चला कि माया ने निशा के कुछ पेपर्स छीन लिए थे और उसे हवा में पकड़ा हुआ था और निशा उसे ले नहीं पा रही थी। निशा माया को बोल रही थी, माया प्लीज़ दे दो, ये मेरे असाइनमेंट्स के पेपर हैं, तुम्हें पता है ना मैं ये कब से बैठ के कर रही हूँ। लेकिन माया उसे वापस नहीं कर रही थी, वो बस हंसी जा रही थी और बड़े ही क्लोज जा रही थी निशा के। तो निशा ने अचानक से उसे धक्का दिया जिससे कि वो कुछ कदम पीछे चली गई और पास में ही उसके शूज़ रखे हुए थे। उससे टकरा के नीचे गिरने ही वाली थी कि वो उसके आसपास में ही रखी हुई चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, वह जो कि थे निशा। और निशा ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो उसे ही पकड़ लेगी और उसी वजह से दोनों ही ग्राउंड पे आके धड़ाम से नीचे गिरते हैं। वाह क्या सीन है। अब क्योंकि वो दोनों गिर चुके थे तो मुझे उस एंगल से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं दूसरी एंगल से दिखती हूँ एंड टू माय सरप्राइज़ उन दोनों के पोजीशंस चेंज हो गए थे। निशा नीचे गिरी हुई थी और उसके ऊपर माया, और निशा कुछ अपने नी के बारे में कंप्लेन करने लगी। मुझे उन दोनों की पोजीशंस कुछ पसंद नहीं आ रहे थे एंड आई एम रियली जेलस। बट माया को देख के लग रहा था कि वो ये चीज़ एंजॉय कर रही है, जैसे कि माया को याद ही नहीं हो कि वो उसकी दुश्मन है। आह हटो मेरे ऊपर से, निशा चिल्लाती है। नो नो डार्लिंग, ऐसे नहीं बोलते, पहले वो मैजिक वर्ड बोलो। व्हाट द हेल, आखिर इस माया को हो क्या गया है, ऐसे क्यों बात करी है उससे। आह क्या मजाक है, हटो मेरे से, निशा बोली। लेकिन फिर भी माया नहीं हटती है। वो बोली, नहीं, नो डार्लिंग, पहले मुझे मैजिक वर्ड सुनना है। ठीक है, प्लीज़, क्या आप मुझसे हटेंगी माया मैडम। फाइनली माया स्माइल की एंड उठ गई। निशा के पेपर्स चारों ओर नीचे बिखरे हुए पड़े थे। वो तुरंत उठाई और अपने पेपर्स इकट्ठा करने लगी, ये कंप्लेन करते हुए कि अब उसे फिर से ऑर्डर में रखना होगा। तभी मैं दरवाज़ा खोल टू एंटर और मुझे देख के माया मेरे पास आई विद अ स्मर्क ऑन अ फेस। मैं उससे पूछी, तुमने ऐसा क्यों किया, जिससे वो सरप्राइज़ हो गई और बोली, क्या तुमने देखा। हाँ मैंने देखा, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों। जिस पे वो बोली, क्या अब तुम उसे डिफेंड कर रही हो, सच में। हाँ। जिस पे मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं करी और मैं बस अपनी फ़ोन चलाने लगी। क्या यार, अब ये मत बोलना कि तुम गुस्सा हो गई। नहीं यार, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं सच में गुस्सा नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा कुछ नहीं लग रहा था, मुझे बहुत चिढ़ आ रही थी। शायद क्योंकि मुझे ये कारनामा माया का कुछ पसंद नहीं आया, और जब मैं उससे कुछ रिप्लाई नहीं दी तो वो छोटे बच्चों की तरह मेरी नाम बार बार पुकारने लगी। क्या है माया, मैं चिड़ी हुई सी आवाज़ में बोली। तुम तुम गुस्सा हो ना। नहीं हो, सच बोलो, तुम गुस्सा हो ना। एक्सक्यूज़ मी गाइस, तुम लोग जानना चाहते हो कि कौन गुस्सा है। निशा बीच में बोल पड़ी, मैं गुस्सा हूँ। और तुम जानना चाहते हो किससे फ़र्क पड़ता है, किसी को भी नहीं, माया बोली, जिसे सुन के मेरे मुंह से भी हंसी निकल गई। अब निशा की नाक लाल हो गई और वो गुस्से में दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके निकल गई। लेकिन मैं अब भी सुन पा रही थी कि वो कुछ बकबक करके जा रही थी। इसके जाने पर माया हंसने लगी और फाइनली मैं भी हंसी,
लेकिन माया जब उसे बात कर रही थी तब तब लगा कि वो बस उसे टीज़ कर रही है और निशा भी उसे रोक नहीं रही थी और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अब ज़रूर माया के जोक्स पे हंस रही थी मगर अंदर ही अंदर प्लान बना रही थी कि आखिर ऐसा क्या करूं जैसे इन दोनों के अंदर दरार आ जाए। निशा पॉइंट ऑफ व्यू। अभी बस हमारा दूसरा गेम शुरू ही होने वाली थी। मैं बस थोड़ी सी जॉगिंग करके अपने नीज़ की हालत चेक कर रही थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। मतलब माई नीज़ आर कम्प्लीटली फाइन नाउ। बट एक चीज़ थी जो मुझे बड़ी सस्पिशियस लग रही थी, वो है प्रीशा, जो मुझे बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से देखी जा रही थी। उसके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर पक रही है। बस यही नहीं, अभी कुछ देर पहले वो अचानक से आकर मुझसे टकरा गई जब मैं अपना फ़ोन चला रही थी, जिससे कि मेरा फ़ोन भी छूट गया और मेरा बैग भी नीचे गिर गया। और क्योंकि मैंने ज़िप लॉक नहीं करी थी तो उसमें रखी सारी चीज़ें भी नीचे गिर गई। ऊपर से मेरी चीज़ों को इधर उधर प्रीशा लात मार के वो भी कहीं अचानक गायब हो गई। एनीवे, मैं अपनी सारी चीज़ों को बैग में डाल के जब फ़ोन ढूंढने आई तब वो फ़ोन नहीं मिली। मैं फिर से नीचे ढूंढने लगी लेकिन कहीं नहीं मिली। और जब मैं वापस अपनी जगह पे आई तो वो अचानक मेरे बैग के साइड में थी। मैं ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाई क्योंकि गेम का टाइम हो चुका था। मैं चुपचाप उस फ़ोन को बैग के अंदर डाली और चली आई। गेम शुरू हो गया था। ये गेम उस दिन की तरह इतनी भी ईजी नहीं थी, बट स्टिल हम बेटर पोजीशन में थे। इट वाज 5-on-2, बट लेट मी टेल यू, हॉकी में 3 गोल कुछ भी नहीं है। इतने आसानी से लग जाता है ना कि क्या ही बोलूँ। तो अभी भी हमें अपने लीड पॉइंट्स को डिफेंड करना था और अभी भी एक और क्वार्टर बचा हुआ था, लेकिन वो भी निकल गया और हम इसी पॉइंट से जीत गए। और कोच सर ने हमें प्रॉमिस किया था अगर हम ये मैच जीत गए तो हम आज आउटिंग जा सकते हैं। सब बड़े ही खुश थे। मैं चेंजिंग रूम में थी शरौन के साथ। हम लोग अपना अपना काम ख़त्म करके वापस रूम में जा रहे थे, लेकिन तब मुझे याद आया कि एक और बार जाके चेक कर लेती हूँ कहीं कोई चीज़ रह ना गई हो। तो मैं वापस उसी जगह पे आती हूँ जहाँ पे मेरा बैग गिरा था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो मैं वापस चेंजिंग रूम में गई टू टेक आउट माई बैग कि तभी माया वहाँ आ गई। वो बड़ी ही गुस्से में लग रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा? हाँ, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था निशा कि तुम ऐसा कुछ करोगी। क्या? मैं एकदम स्टनली उसे देखती रही। ये ऐसा क्यों बोली है? मैंने क्या क्या है? मैं कंफ्यूजली उसे देख रही थी चुपचाप। क्या अभी कुछ नहीं बोलोगी? हाँ, अब तुम्हारा मुंह बंद क्यों हो गया? माया बोली। मैं क्या ही बोलूँ? तुम साफ साफ बोलो, आखिर मैंने क्या क्या है? आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। इसे सुन के वो बिटरली हंसी, फिर बोली, ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ भी पता नहीं है निशा, क्योंकि हमेशा तुम ऐसा एक्ट करती हो जैसे कि तुम एकदम परफेक्ट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मान भी लो अब। देखो माया, मुझे नहीं पता कि तुम क्या और किसके बारे में बोल रही हो। मैं उसके इंसल्ट्स को इग्नोर करके रिप्लाई करती हूँ, जिस पे वो अपना फ़ोन निकाल के मुझे एक फ़ोटो दिखाई। मैं थोड़ा पास गई टू सी द पिक्चर क्लियरली। उस पिक्चर में माया ने एक बिकनी पहनी हुई थी विच लुक्ड ओके, बट उसके अंडर आर्म से लंबे लंबे बाल निकले हुए थे और उसकी बिकनी लाइन से भी बाल का गुच्छा निकला हुआ था। छी, ये पिक्चर तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? ये सच में, सच में अब तुम ऐसा बोलोगी? हाँ, क्या इस पिक्चर को तुमने एडिट नहीं किया है? इसको तुमने ग्रुप में नहीं डाला? हाँ, कौन सा ग्रुप? मैं क्या? क्या पिक्चर? ओ शट अप, ये बहाने बनाना बंद करो। फिर उसने अचानक से मुझे पंच मारी, वो भी पेट में, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार मैं भी चुप नहीं रही और मैंने भी उसके मुंह पे एक पंच मारी, जिससे वो पीछे चली गई। और मैं फिर से वैसे ही पंच मारने ही वाली थी कि शरौन मुझे पकड़ ली। रुक जाओ निशा, क्या करी हो? मैं पीछे देखी तो रूम में ऑलरेडी थोड़ी भीड़ हो गई थी। फिर अचानक मेरी नज़र प्रिशा पे पड़ी, जो बड़े ही अजीब सी स्माइल बना के हंस रही थी। तभी कोच सर आ गए। व्हाट द हेल गर्ल्स, क्या चल रहा है? अभी अभी तो हम गेम जीते हैं और तुम दोनों को मैं कितनी बार समझाऊं? ठीक है,
ठीक है, पहले शरौन तुम निशा को और प्रीशा तुम माया को लेके जाओ यहाँ से एंड हेल्प करो उनकी आइस पैक लगाने के लिए। और हाँ गर्ल्स, सुन लो, जैसे ही तुम ठीक हो जाओ इस बार हम तुम्हारी कैप्टनसी के बारे में बात करेंगे। बोल के सर चले गए। हम भी जा ही रहे थे कि माया चिल्लाई, तुमने ये ठीक नहीं किया निशा, एंड आई हेट यू, आई रियली हेट यू। मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी तुमसे। बोल के वो चली गई। लेकिन लेकिन इस बार उसकी बातें मेरे दिल में लगी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लगा। पिछले कुछ दिनों को देखकर लग रहा था कि हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल होने की चांसेस है, बट ये सब क्या हो गया? और कौन सा ग्रुप? शिट। शरण मुझे चुपचाप लेके जा रही थी। मैं सेंस कर पा रही थी कि उसके टंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या हुआ था? वो फाइनली पूछी। पता नहीं, वो बोल रही थी कि मैंने अपेरेंटली उसके कुछ न्यूड फ़ोटोज़ को एडिट करके लीक कर दिया है और अब उसे सब बॉडी शेम कर रहे हैं। ओह हाँ, मैंने भी वो देखी है। तुमने ऐसा क्यों किया? और जैसे ही वो बोली मैं चलते चलते रुक गई। क्या तुम्हें भी लगता है कि ये मैंने किया है? नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं बस बोल रही हूँ कि क्या ये तुमने किया है, मैं जस्ट पूछ रही हूँ। जैसे ही मैं मेरे रूम में पहुँची शरौन बोली, एक मिनट रुको, मैं आइस पैक लेके आती हूँ और प्लीज़ अब कोई झगड़ा मत मोल लेना। जैसे ही वो गई मैं मिरर के पास गई टू चेक माई सिचुएशन और मेरे स्टमक के बीच में एक पर्पल ब्रूज बन चुका था। शिट, ये बड़ा ही दर्द करने वाला है। और फिर जैसे ही मैं डोर खुलने की आवाज़ सुनी मैं जाके बेड पे बैठ गई। शरौन एक्साइटेडली आइस पैक लेके आई थी। मैंने उसके हाथ से वो आइस पैक ले ली और सिंस मेरी शर्ट गीली हो गई थी तो मैं उसे उतार ली, नाउ एक्सपोजिंग द स्पोर्ट्स ब्रा, जिसे देख के शी फ्लस्टर्ड और इसके चीक्स रेड हो गए। मैं शरौन को और चिढ़ाने लगी कि तभी माया आ गई और बोली, मैं अभी कोच सर से मिली थी। सर बोले कि हम दोनों कल उनसे बात करेंगे और अगर शरौन को जाना है आफ्टरनून आउटिंग के लिए तो वह अभी जा सकती है क्योंकि अभी सब निकल रहे हैं। जिसे सुन के शरौन मुझे बाय बोल के चली गई। आई मीन अभी मैं ज़रूर चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी। आई मीन इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि वो बीच में फंसी रहे। तो मैं कुछ भी नहीं बोली। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ये अच्छा है कि हम दोनों अकेले हैं, निशा फाइनली कुछ बोली क्योंकि उसे ये शांति पसंद नहीं आ रही थी। माया अब भी गुस्से में थी क्योंकि वो कोई भी कमेंट नहीं कर रही थी। सुनो ना माया, हमें शायद उस फाइट के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन माया कुछ भी नहीं बोली। तो निशा फिर से बोली, सुनो तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए ये ढूंढने की कोशिश कर सकती हूँ कि आखिर उस फ़ोटो को किसने लीक किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो सुनैना हो सकती है। मैं एक बार सुनी थी, वो बोल रही थी कि शी डजंट लाइक योर हेयर स्टाइल। या या फिर इमाया भी हो सकती है, बट आई डेंट थिंक उसने ये करी होगी। एंड ब्ला ब्ला निशा बकबक करने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ से माया को हेडेक होने लगी थी। ओ प्लीज़ शट अप निशा, मुझे पता है वो तुमने ही की है और मैं जानती हूँ तुमने ये इसलिए की है क्योंकि तुम मुझसे जेलस हो। तुम मान क्यों नहीं रही हो? हाँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ एंड स्टॉप कॉलिंग मी जेलस। और मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूँ, लेकिन मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तुम्हें क्यों लगता है कि ये मैंने ही किया है? हाँ, क्योंकि वो फ़ोटो तुम्हारे फ़ोन से आई है डम्बो। क्या तुम मुझे इतनी पागल समझ रही हो कि तुम्हारे फ़ोन से कोई और फ़ोटो अपलोड कर दे? हाँ, तुमने वो फ़ोटो अपलोड करी है हॉकी प्लेयर्स ग्रुप चैट में। क्या मैंने अपलोड करी है? व्हाट नॉनसेंस। निशा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। क्या आखिर ये हुआ कैसे? उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो उसके फ़ोन से कैसे? आखिर ये हो क्या रहा है उसकी लाइफ के साथ? हाँ, तुमने, मुझे एग्जैक्ट टाइम भी याद है, हमारे गेम के जस्ट स्टार्ट होने से पहले, और तभी से कुछ कुछ मुझे अजीब लुक्स देने लगे थे। एंड आफ्टर द गेम आई नो द रीज़न। निशा, मैं सच बोली हूँ, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यार मेरी बात तो सुनो, उस वक्त तो मैं फ़ोन भी नहीं चला रही थी। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे एग्जैक्ट टाइम बता सकती हो क्या?
तो माया अपनी फ़ोन चेक करने लगती है। इट वॉज़ 9:45, जस्ट गेम शुरू होने से 15 मिनट पहले। रुको 1 मिनट, निशा अचानक बोली। उस वक्त तो मैं अपनी चीज़ों को उठाने में बिज़ी थी, एंड थैंक्स टू योर फ्रेंड प्रीशा जो मुझे इधर उधर मेरी चीज़ों को लात मारे जा रही थी। और उसके बाद तो मैं अपनी फ़ोन देखी भी नहीं, और अब तक भी नहीं देखी हूँ। ओ, तो अब तुम बोल रही हो कि मेरी फ्रेंड, इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारी फ़ोन से मेरी फ़ोटो लीक करवा दी है। वाह निशा, थोड़ा सच तो थोड़ा तो सोचो और बोलो। हाँ, हो सकता है। मैंने ये पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन अब जब तुमने बोला है आई थिंक ये भी हो सकता है। हाँ, उसने ये किया हो। व्हाट द हेल, कुछ भी। प्रीशा ऐसा क्यों करेगी? क्या मतलब क्यों करेंगी? इज़न्ट इट ऑब्वियस? क्या ऑब्वियस है? क्या बोल क्या रही हो? अच्छी से बोलो, माया पूछी। दो निशा प्रीशा के सेक्सुअलिटी पे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो पूछी, "अम, क्या प्रीशा स्ट्रेट है?" जिसे सुन के माया खांसते खांसते अपने बेड पे बैठ गई। व्हाट? निशा, अब ये मत बोलना यू लाइक प्रीशा। व्हाट द फक? जितना पूछा है वो बोलो। जिस पे माया बोली, पता नहीं, हमने कभी इस बारे में बात नहीं किया। अब निशा को एक मौका मिल चुका था, क्योंकि माया कुछ भी नहीं जानती थी उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में। कहाँ जा रही हो तुम? माया निशा से पूछी, क्योंकि वो नई शर्ट पहन के जाने लगी। मैं प्रीशा के पास जा रही हूँ, इससे पहले कि वो आउटिंग पे जाए। तो यस गाइस, ये था हमारा 15th एपिसोड। आपको क्या लग रहा है, क्या प्रीशा कभी एक्सेप्ट करेगी कि ये उसने किया है? Do comment down below and don't forget to like, share and subscribe. Bye peaches, love you.